हाय एवं बहनों, नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप जो है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के देखेंगे 11 सोपान, 11वां सोपान है कृदंत प्रत्यय। लेकिन इसमें कृदंत प्रत्यय लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ प्रत्यय बताऊंगा शुरू से लेकर अंत तक कैसे कैसे प्रत्यय का उत्पत्ति हुआ है और कितने कितने भाग हैं, कौन कौन डिवाइडेशन हुआ है। ठीक है, तब जाके आपके समझ में आएगा। अब कृदंत प्रत्यय डायरेक्ट शुरू कर देंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग देखेंगे सबसे प्रत्यय की उत्पत्ति प्रतिधन, प्रतिधन आए और फिर धन, अच, 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 अच का आ शेष रहता है, आ शेष रहता है। ठीक है, अब बराबर हो गया प्रत्यय। आपको यही प्रत्यय पढ़ना ही है। ठीक है, प्रत्यय पढ़ना है। अब आप समझ लीजिए प्रतिमीन होता है उपसर्ग। क्या प्रतिमीन? उपसर्ग है, उपसर्ग। ठीक है, ये आपका धातु है, धातु है। धातु का चिन्ह जानते ही होंगे। और अच आपका प्रत्यय है। ठीक है, यही प्रत्यय यही जुड़ करके शब्दों को बदल देता, अर्थों को जान लीजिएगा। ठीक है, बराबर बन गया शब्द, ये सब प्रत्यय एक शब्द बन गया। ठीक है, खूब ध्यान देखेंगे। अब आप समझ लीजिए कि यह अनिवार्य होता है। यह आपका क्या होता है? अनिवार्य होता है। आपका उपसर्ग और धातु, पहले उपसर्ग होता है तब भी कोई भी धातु लगा दीजिए, दोनों अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य, अनिवार्य। अब बताइए, ये दोनों तो अनिवार्य पड़ गए। अब प्रत्यय क्या है? अनिवार्य है कि नहीं है? हाँ, प्रत्यय आपका नहीं 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 नहीं, नहीं। उपसर्ग और धातु, उपसर्ग तो अर्थ बदल देते हैं लगे करके। ये आपका ऐच्छिक है, सॉरी है ऐच्छिक, ऐच्छिक, ऐच्छिक माने आपकी इच्छा है कि आप उपसर्ग लगाइए चाहे मत लगाइए। ठीक है, बहुत से आपके उपसर्ग लगाने से कभी कभी अर्थ नहीं बदलता है। हाँ, अब नहीं तो आप समास पढ़ाए हैं, उसमें सब बताए हैं। ठीक है, कभी कभी अर्थ बदल देता है, कभी कभी नहीं बदलता है। तो हाँ, तो उपसर्ग कभी कभी अर्थ बदल देता है। डर से, डर है ना, नी डर, नी उपसर्ग लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? निडर हो जाएगा। शांत से प्रशांत, शांत है प्रशांत, अर्थ भी नहीं कभी कभी बदलता है। ठीक है, चमत्कृत कर देता है अर्थ को। शांत है, शांत प्रशांत हो गया। डर से निडर, तो उल्टा अर्थ देने लगता है, डर था निडर हो गया। तो कहने का मतलब, आप जैसे हरण है, आप हरण कर देते हैं तो शब्दों को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है उस पर। तो भैया यही बात है, इसीलिए कहते हैं उपसर्ग आप लगाइए चाहे मत लगाइए, क्योंकि डर है, नी उपसर्ग लगा दिए निडर हो गया। शांत है प्रशांत हो गया, आपके शब्दों को चमत्कृत कर देता है। लेकिन आपको जैसे हरण है, आप उपसर्ग लगा दी, अपहरण हो गया, शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थ वही दे रहा है। तो कहने का मतलब इसीलिए कह रहे हैं आपकी इच्छा है उपसर्ग लगाइए, धातु लगाइए, धातु पर चाहे मत लगाइए। लेकिन कौन कौन जरूरी है आपको समझ लीजिए। यह धातु और यह प्रत्यय तो अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य, यह दोनों अनिवार्य है। ठीक है, तो वही बातें हैं। कोई भी शब्द बनाएंगे तो आपको उपसर्ग लगेगा, धातु लगेगा, प्रत्यय लगेगा, तीन चीजें होती है। जैसे आपको सम, उपसर्ग, धा धातु, धा धातु होता ना, अत्ता प्रत्यय, समधन धा धन की प्रत्यय की समधन धा धन की बराबर हो जाता है, संधि बन जाता है। तो कहने का मतलब
आपकी इच्छा है, कह रहे हैं कभी कभी आपका ऐच्छिक है, आपकी इच्छा है संधि मतलब एक उपसर्ग लगाइए न लगाइए, धातु और उपसर्ग हाँ धातु और प्रत्यय से काम बन जाएगा, लेकिन इस शब्द में नहीं बनेगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही इनका कार्य है कि धातु लगा दो, प्रत्यय लगा दो, तब आपका भी काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रत्यय के कितने रूप हैं और कैसे कैसे हैं प्रत्यय। चलिए अब हम एक लाइन में खींचेंगे, सिर्फ लिखेंगे प्रत्यय, प्रत्यय लिखेंगे ना। अब इसके दो भाग बन गए, एक भाग आपका है कृत प्रत्यय, एक कृत प्रत्यय। बहुत दिन से मांग हो रही थी प्रत्यय पढ़ाने, प्रत्यय पढ़ा, हम कहे ठीक है पढ़ लो। ठीक है, तो कृत प्रत्यय हो गया एक ठो, दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय ये हो गया ना, इधर आपका कृत प्रत्यय, इधर आपका तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय में आप समझ लीजिए, कृत कृत्य नहीं, अभी कृत प्रत्यय में आपको 4 भाग हो रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे भागों को जान लीजिएगा। हाँ, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, 4 भाग हो रहे हैं। कृत पहला है कृत्य के, और दूसरा क्या है पूर्वकृत, पूर्वकृत। अब तीसरा आपका क्या है उड़ादि है, उड़ादकृत, उड़ादि प्रत्यय उत्तरकृत है, अंत में उत्तरकृत है। अब इसके भाग जान लीजिए कितने हैं, इसके भी भाग हैं ना, तो यह 7 भेद है, 7 भाग हैं, 7 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें 23 प्रकार के हैं, और भी हो सकते हैं कम बेशी, उसको हम नहीं कहेंगे। हाँ, तो बहुत से दूसरे टाइम बताया जाता है। उड़ादकृत है, एक ही है, और ये तो भाग हम अपने मन से बनाए हैं, और कोई बहुत भाग वोग नहीं है। ठीक है, आपका हो गया कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में कृत्य पहला, पूर्वकृत, उड़ादकृत, उत्तरकृत, 4 हो गए। अब तद्धित में क्या आ रहा है, तद्धित में आप समझ लीजिए संज्ञा से होता है। तद्धित प्रत्यय जो है आप समझ लीजिए हाँ संज्ञा से होता है। यह प्रत्यय आप समझ लीजिए कि धातु में लगती है। धातु ये देखिए, यह प्रत्यय जितने हैं, कृत प्रत्यय, कृत, पूर्वकृत, उड़ाद प्रत्यय, उत्तरकृत, खूब ध्यान समझिएगा, नहीं समझ में आता होता नहीं, बता दे रहे हैं, कमेंट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं समझा चुका रहूँगा, फिर समझाने में बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब धातु में लगती, यही धातु है, कोई भी धातु है उसी धातु में कृत प्रत्यय लगेगा, पूर्वकृत लगेगा, उड़ाद और उत्तरकृत। ठीक है, नहीं तो आपको हम उदाहरण दिखा रहे हैं, जैसे तब्यत, हंस धन तब्यत है। हंस क्या है, धातु है, और प्रत्यय लग गया तब्यत, हंस तब्यत बन गया शब्द। ठीक ठीक है, गम धन तब्यत, गन तब्यत, इस टाइप जो है शब्दों के साथ मतलब कृत प्रत्यय धातुओं के साथ लग कर हो जाते हैं। ये सिर्फ भाववाच्य और कर्मवाच्य होते हैं, आप लोग अवश्य इसको जानते रहें इतनी बातें। यह पहली बात धातु में लगता है, धातु के चिन्ह लगा दे रहे हैं, और दूसरा बात आपका भाववाच्य में होता है, तीसरा बात कर्मवाच्य होता है। ठीक है, भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है। देखिए, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग दोनों में होता है, कोई ऐसा नहीं है, भाववाच्य में होता है। अब जैसे हंसतव्य, गंतव्य, भोक्तव्य, ठीक, पठनीय, अनीय, हाँ पठधन अनीयर लगता है तो पठनीय बन जाता है, अनीयर अनीय जुड़ता है सिर्फ। ठीक है, तो यह प्रत्यय जो है कहने का मतलब धातु में सिर्फ लगता है,
इसलिए तो बता रहे हैं ना, कुछ चीज़ होती है उपसर्ग और धातु से भी काम बन जाती, ऐच्छिक होती है, लेकिन इसमें और धातु और प्रत्यय से ही काम बनने हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह कृत प्रत्यय है, 7 प्रकार के होते हैं, और पूर्वकृत 23 है, उड़ाद 1 है, और उत्तरकृत 12 है। खूब नोट कर लीजिए, क्रम वाइज चलेंगे, नियम वाइज चलेंगे। ठीक है, समझ में आया तो लाइक अवश्य करिएगा। ये तो आपका कृत प्रत्यय का खेल है, इतना सरलतम भाषा में बनाया हूँ, शायद कोई बताएगा आपको, सही बता रहा हूँ। ठीक है, लगता है कि अरे यार कुछ नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तभी आप परफेक्टली सही हो पाएगा। ये आपका इतना हो गया। अब तद्धित प्रत्यय क्या है? यह तो धातु में लग रही है, ये कहाँ लग रही? शब्दों में लग रही है। ठीक है, यह धातु में लग रही है और यह शब्दों में लग रहा है, कोई भी शब्द है। अब शब्द क्या है, थोड़ा शब्दवा देख लीजिए। संज्ञा जानते हो, नेम प्लेस थिंग्स एनिमल पर्सन को नाउन कहते हैं, नाउन को ही संज्ञा कहते हैं। इंग्लिशियो जानते रहो, थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, नहीं तो आप तुरंत धोखा खाओगे। सिर्फ नहीं, अपने बच्चों से धोखा खाओगे। मेरा मानना तय है, जो भाई बहन शादी विवाह हुआ है तो उनके लिए परफेक्टली है, जो नहीं हुआ है उनको भी इतना सब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और कंजक्शन, प्रिपोजिशन, ये सब जानना अति आवश्यक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं 1 से 5 तक चलता है, जान लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं 1 से 5 तक, वही सब ये है, जान लीजिएगा। वो इंग्लिश में है, हिंदी में है। इंग्लिश देखे ना, अरे यार इंग्लिश में है, भौकाल, भागो यहाँ से, भागो, कहाँ जाओगे? छोटे से बच्चे लेकर बड़े बच्चे सब, आप तो इंग्लिश ही में है ना। हम लोग संस्कृत पढ़ चुके हैं तो जो हुआ होगा, लेकिन अब सब संस्कृत का स्कोप इतना ख़राब हो गया है। अभी भी यहाँ इलाहाबाद में बता रहे हैं, प्रयागराज में इतनी स्कूल है, कोई भी संस्कृत विद्यालय 2 से छोड़ करके किसी भी CBSE में जाएंगे। 8 तक इच्छा है तो चला रहे हैं, तो नहीं तो वो जान लीजिए हफ्ते में 2 दिन संस्कृत पढ़वाते हैं, 8 तक बता रहे हैं। और 9 से कोई निशाने नहीं, चाहे UP बोर्ड हो चाहे CBSE हो। 9 में भी वही इंग्लिश मीडियम आ गया, 2 बोर्ड है ना 9 में, एक हिंदी बोर्ड, एक इंग्लिश बोर्ड। इंग्लिश बोर्ड में ख़त्म है संस्कृत, जान रहे हैं। तो वही बात है भैया। तो भैया नाउन अभी जान रहे थे आप लोग, नाउन जान लीजिए क्या है, NOUN। नाउन माने होती है संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी का नाम हो, नाम का मतलब जैसे मेरा नाम अरविंद है, ठीक है, आपका नाम कोई भी होगा, ठीक है, तो आप अपना नाम, अपने बच्चों का नाम, गाँव मतलब पर्सन के नाम बता रहे हैं, नाम हो। नेम प्लेस, प्लेस माने स्थान हो, ठीक है, प्लेस मीन स्थान हो, कोई भी स्थान, प्रयागराज, मथुरा, आगरा, दिल्ली, ये सब प्लेस हैं। नेम प्लेस थिंग्स, थिंग्स मीन वस्तु हो, समझा रहा हूँ हिंदी में। नेम प्लेस थिंग्स एनिमल, एनिमल मीन कोई भी जानवर का नाम हो। हाँ, जानवर ही तो लिख दे रहे हैं भैया, लेकिन मानिएगा नहीं, एक सिर्फ शब्दों शब्द बताया जा रहा है बस, नहीं तो यही विश्लेषण कर ही लगो। नेम प्लेस थिंग्स एनिमल पर्सन, पर्सन माने कोई भी पुरुष हो, पुरुष मतलब जैसे महात्मा गांधी हो थी, इस टाइप आपका जो है पुरुष हो। तो ये आपकी संज्ञा है, संज्ञा पर ही तद्धित प्रत्यय लगता है, तय है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा पर ही लगता है। और ये क्या लगता है? धातु पर लगता है, ये संज्ञा पर लगता है। हाँ, ये शब्दों पे लगता है। शब्दों का मतलब यही शब्द, कोई भी शब्द होता है तो लगभग यही संज्ञा ही शब्द बनता है ना। तो संज्ञा रहेगा तभी तो आप नाम लोगे भैया, ठीक है। जैसे अब जैसे ब्लैक बोर्ड है, हम कहेंगे ब्लैक बोर्ड ना, अब इसको संस्कृत में कर दीजिएगा। हाँ, तो आप समझ लीजिए कि कोई भी नाम अगर हम ले रहे हैं तो वो संज्ञा है। जैसे घर है, कुर्सी है, गाड़ी है, घोड़ा है, बिल्डिंग है, कोई भी लड़का लड़की के नाम, कीड़े मकोड़े पकोड़े से लेकर जितने नाम हैं सब संज्ञा है और सब हम शब्द कहे जाते हैं। उसी शब्दवा पे तद्धित प्रत्यय लगता है, जान लीजिएगा, ठीक है। और आपको बताएं हम कि यह और क्या है, और यह शब्द जो है संज्ञा होता है। जैसे हाँ, जैसे बयंती एक शब्द है ना, हाँ, ढक प्रत्यय लगता है, तो वही बात है। अभी सब बताऊंगा, मज़ा बहुत बढ़िया आएगा, क्योंकि आप शुरू से पढ़ेंगे
एकदम सरलतम भाषा में प्रयास कर रहा हूँ पढ़ाने का। हाँ, तो यहाँ आप तद्धित प्रत्यय जानेंगे, शब्दों में लगता है। शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा को कहते हैं। यही शब्दवा को जितने शब्द कहे जाते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन मीन होता है सर्वनाम। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम। जैसे नाम के स्थान पर, जैसे आपका नाम है फला सिंह, तो कहोगे मैं। क्या कहोगे? मैं। अब इंग्लिश में कर दो आई, यू, वी, दे, देयर, वी, वे, ये सब कह दोगे तो यही प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम है। ठीक है, आपको हिंदी संस्कृत मिलान सब मिलता जुलता रहता है। आपको भले लगता है अरे यार बहुत हुआ है, कोई हुआ नहीं रहता है। देखते ही मान बेहोश कक्षा 3 किताब देखें SST साइंस और इंग्लिश, तो कहना अरे यार बहुत बड़ी कठिन, कक्षा 10 के लेवल करीब। अब बतावा 10 के लेवल कहाँ, कक्षा 1-2 के लेवल कहते हैं यार। तो कक्षा इंटर BA जो पढ़े रहे ना वो न पढ़ाई पाए। जान ले, इंटर BA से मतलब नहीं होता है, ज्ञान से मतलब होता है। आपको ज्ञान रखना है। ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, सिर्फ आपको तो उतना ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है। इतना आप नहीं ध्यान रखेंगे तो आप खुद फंसेंगे, खुद मूर्ख बनेंगे, बच्चे ही बनाएंगे। और आपको जानकारी है, बैठो क्या पढ़ाया गया है आज बताओ तो, ये लेसन खोलो। हाँ, एनिमल के विषय में बताया गया है। हाँ, घर के विषय में बताया गया है। हाँ, नेबरहुड बताया गया है, नेबरहुड बताया गया है, पड़ोसी के विषय में बताया गया है। तो उसको आप बताएंगे ना तो आप पूछ सकते हैं बच्चों को, आपका कैरियर तो बन जाएगा। लेकिन बच्चों का कैरियर बनना मुश्किल होता है। इसी कारण है, यही कारण है, आप नहीं जानकारी रहते हो तब जो है बच्चे को उतना जानकारी नहीं हो पाती है। बहुत अभी हमारे साथ के नौकरी कर रहे हैं लेकिन बच्चा उनका ऐसे तरीके से रहता है, नहीं हो पाता है सक्सेसफुली। जान लीजिएगा। तो आपको जानना अति आवश्यक है इंग्लिश मीडियम से बच्चे आपको पढ़ाएंगे ज़रूर, हमें आशा है 90-95%। तो इंग्लिश आपको भी 50% अति आवश्यक है जानना। ठीक है, चलिए ठीक है। तद्धित प्रत्यय है, शब्दों के साथ में लगता है, संज्ञा है, स्थान है, वस्तु, ये सब आप जानते रहो। अब जो लगेगा तो लगेगा, इसी में क्या सब लगेगा, जो आपका नेटवर्क पकड़ेगा देखिएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे आपको हाँ, प्रत्ययों का उपयोग यद्यपि वांछित है तो किंतु अवलौकिक किया जाता है। ये प्रत्ययों का जो है प्रयोग वांछित है, ठीक है, लेकिन किंतु अवलोकित किया जाता है। ठीक है, चलिए 2-3 पॉइंट लिखा देते हैं। थोड़ा सा आप इसको खाका अवश्य बना लीजिएगा, तभी समझ में पूरी प्रत्यय आएगा, क्योंकि इसी क्रम से चलेंगे। प्रत्यय कृत प्रत्यय डालेंगे तो पहला कृत में है, कृत प्रत्यय दूसरा, तीसरा, अब पहले में 7 हैं, समझ लीजिएगा, यही भौचक ही जाता आदमी। ठीक है, चलिए हाँ, कुछ तथ्य हैं प्रत्यय के, आप इसको अवश्य जान लीजिए। शब्द निर्मित के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रत्यय अनिवार्य है। शब्द निर्मित के परिप्रेक्ष्य में, शब्द निर्मित परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रत्यय अनिवार्य है। उक्त मतलब जो लिखाया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है किंतु तदंतर सुखादि, किंतु तदंतर सु आदि, सु आदि का मतलब जान रहे हैं। सु आदि का मतलब सुप, सुप और जस वाला 21 प्रत्यय जिसको बोलते हैं। 21 ब्रैकेट में
जान रहे हैं, सात्विक किस होता है। वही बात, सुवाद प्रत्यय भी सन्निविष्ट किए जाते हैं, सन्निविष्ट किए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट, एक शब्द में एकाधिक एक शब्द में एकाधिक एकाधिक मतलब एक से अधिक, एकाधिक प्रत्यय संयुक्त हो सकते हैं, प्रत्यय संयुक्त हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है। और प्रत्ययों की संख्या अनंत होती है। अगला पॉइंट, प्रत्ययों की संख्या अनंत हो सकती है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, प्रत्ययों की संख्या अनंत हो सकती है या अनंत होती है, अनंत हो सकती नहीं, अनंत होती है। अनंत है, समझ लीजिए। और प्रत्यय धातु के साथ मिलकर, प्रत्यय धातु के साथ मिलकर, जब मैंने पहले ही बताया था, प्रत्यय धातु के साथ मिलकर शब्द निर्माण करते हैं। शब्द निर्माण करते हैं, प्रत्यय धातु के साथ मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं और स्वयं अर्थ धारित करते हैं। और स्वयार्थ, स्वयार्थ माने स्वयं, स्वयार्थ धारित करते हैं, धारित करते हैं। उक्त प्रत्यय, अगला पॉइंट, उक्त प्रत्ययों से अतिरिक्त भी कुछ प्रत्ययों की चर्चा में की जाती है। उक्त प्रत्ययों से अतिरिक्त कुछ प्रत्ययों की चर्चा की जाती है, कुछ अन्य होगा यहाँ। अब समझ लीजिए, उक्त प्रत्यय जो दिए गए हैं उसके अलावा भी अतिरिक्त कुछ अन्य प्रत्ययों की चर्चा की जाती है। कोई ये जरूरी नहीं है कोई उतना प्रत्यय है। ठीक है, चर्चा की जाती है। जिन्हें वरदराज ने
लघु सिद्धांत कौमुदी में लघु सिद्धांत कौमुदी में अन्य प्रकरणों के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इतना आप ट्रिक्स जानते रहें। शब्द निर्मित के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रत्यय अनिवार्य है। उक्त मतलब जो भी बताया गया था पूर्ण रूप से। किंतु तदंतर सु आदि का मतलब सु और जस, अमौरट, इस टाइप ना, सु और जस। तो सात्विक के किस होता है, प्रत्यय भी सन्निविष्ट किए जाते हैं। एक शब्द में एक से अधिक प्रत्यय संयुक्त हो सकते हैं। प्रत्ययों की संख्या अनंत होती है। प्रत्यय धातु से मिलकर धातु के मिलकर नहीं, के से मिलकर, धातु से मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं और स्वयं अर्थ धारित करते हैं, अपने आप को भी धारणा दिखाते हैं। और उक्त प्रत्ययों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्रत्ययों की चर्चा की जाती है, जिन्हें वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी में अन्य प्रकरणों के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ये आपके 4-5 टिप्स हैं, इसको अति आवश्यक है लिखना। उसके बाद तो प्रत्यय स्टार्ट होगा ही। ठीक है, अब इसमें आप समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान लीजिए बस। उसके बाद अब आपका कृत प्रक्रिया में सबसे पहला प्रत्यय है आपका जो है तब्यत तब्य अनीय हरकली मर्यात क्या 7 प्रत्यय है। 7 की चर्चा होगी। हाँ, कृत प्रत्यय में 4 भेद बता दिए गए हैं। 4 का मतलब कृत, पूर्व कृत, उड़ाद और उत्तर कृत। अब कृत प्रत्यय के लिए सबसे पहला भेद है। अब इसमें आप लोग लिख लीजिए, इसमें इसके भाववाच्य या कर्मवाच्य, इसके भाववाच्य या कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। प्रायः प्रयुक्त होते हैं, ये बात है। और क्या इसके अंतर्गत कुछ भाववाच्य कर्मवाच्य होते हैं, और इसमें जो है लगभग क्रिया से संबंधित होती है। इसके अंतर्गत 7 प्रत्ययों का परिगणन होता है। एक तरह से पढ़ाएंगे, सभी प्रत्यय आराम से पढ़िए, कोई ऐसा नहीं है कूद के मुख्य बता दीजिए और बाकी नहीं, सब बढ़िया से पढ़िए।
सातों परिग्रहण किए जाता है। इसके अंतर्गत 7 प्रत्ययों का परिग्रहण होता है। पहला लिखिए तव्यत, तब दूसरा तव्य, तीसरा अनियर, चौथा केलिमर, पांचवा यट, छठवां णयत, सतवां क्याप। यह 7 प्रत्यय का निरूपण या परिगणन इस कृत प्रत्यय में होता है। जो मैंने लिखाया था 7, उसी का आगे के डैश देकर आप लिख लीजिएगा, चाहे अगर जानकारी है तो कृत प्रत्यय का आदेश 7 लिख दीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब हम सातों और इन प्रत्ययों के कुछ भाग लुप्त हो जाते हैं, जान लीजिएगा। इन प्रत्ययों के यहीं लिख लीजिए इसे, इन प्रत्ययों के कुछ भाग लुप्त हो जाते हैं। पहला ट्रिप्स है, और शेष भाग, बाकी शेष भाग क्या होता है? शेष भाग प्रकृति के साथ संयुक्त कर शब्द बनाया जाता है, शब्द बनाया जाता है, ठीक है। शब्द बनाया जाता है। शा और शर अनुक्रमित उक्त प्रत्यय अवलोकनीय है। शा और शर अवसर क्रमित उक्त प्रत्ययों या उक्त प्रत्यय अवलोकनीय है, ठीक है। अब पहला पॉइंट चाहे और दूसरा बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट है, आप लोग अवश्य लिख लीजिए। पहले है, इन प्रत्ययों के कुछ भाग लुप्त हो जाते हैं और शेष भाग प्रकृति के साथ संयुक्त कर शब्द बनाया जाता है। इसमें शा अवसर माने जैसे अवसर प्राकर अनुक्रमणीयता नंबर वाइज उक्त प्रत्ययों में अवलोकनीय है, बिना क्रम से नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए। अब हम आज यहीं तक रहेगा। कल ये 2 प्रत्यय मतलब पहला प्रत्यय का विश्लेषण होगा, इस प्रत्यय का, तव्यत का, तब तव्य का, तब अनियर का, तब केलिमर का, यत का, णयत का, क्याप का, ठीक है। इस टाइप 7 जब समाप्त हो जाएगा फिर आपको तब आपको जो है पूर्वकृत चलेगा, वो भी 23 है। उसके बाद आप उड़ादि है, उत्तरकृत है। तब समाप्त होने के बाद तद्धित प्रत्यय शुरुआत होगी।
यही नियम जैसे जैसे चलेंगे आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, ठीक है। और हो सके तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो अवश्य कर लीजिए, और टेलीग्राम से जुड़ने का अवश्य प्रयास करें। संस्कृत संगम के नाम टेलीग्राम दे दिया गया है, लिंक आप अवश्य जुड़ लीजिए। उसमें इम्पोर्टेंट बातें, खास बातें आपके लिए अवश्य होगी, ठीक है। अब इतनी बातें समझ में आ गया होगा, हो सकता है तो आप इसको नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया सा, हाँ। और नहीं तो मान लीजिए आपको ऐसे याद हो तो और अच्छी बात है, ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। आप लोग अवश्य प्रयास करें, रोज़ाना जुड़ें, हाँ। लाइव क्लास हो चाहे प्राइम क्लास हो चाहे जो क्लास हो, आप अवश्य जुड़ें, लाभ उठाएं, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी देर वीडियो को देखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद।